इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान। रहमत खुदा की बनकर है छाया। इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने रमजान, इरफाने सलामती है उन आँखों पर जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, ना कोई सानी ना कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब ज़रमन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। इरफान रमज़ान के नाम से ये 2019 से लेकर 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी रमज़ान नशरियात के जिससे आप भरपूर इस्तिफ़ादा करते हैं। और वो जो मैं हमेशा हदीस से चंद नुकात आपके सामने पेश करता हूँ कि आलिम और जाहिद की इबादत में फ़र्क होता है। वो आलिम जो जाहिद बनता है उसमें वज़न होता है, और फ़कत जिसको इल्म ना हो और वो खामोशी से इबादत कर रहा हो, ज़रा सा फ़र्क है। यहाँ पर आलिम की कदर है, कीमत है। लिहाजा अब जो रमज़ानुल करीम में आपके रोज़े इल्म और मार्फत की सकालत से भरपूर और सरशार आगे बढ़ रहे होंगे, लुत्फ़ आएगा जीने में, लुत्फ़ आएगा इल्म व हिकमत की बातों में। और इल्म व हिकमत की बातें तो मोमिन के लिए ख़जाना है, जहाँ मिले वहाँ से उठा लें। यहाँ पर मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ ख़जाने की बात हो रही है, वहाँ पाकिस्तान के नाम से परवरदिगार ने हमें ऐसा ख़जाना और ऐसी नेमत दी है कि ज़िंदगी भर रहती दुनिया तक आने वाली नस्लें भी शुक्र करते हैं परवरदिगार का। तो कम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज इस आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने का जो हक और जो नेमत हमें अता फरमाई है, ये इंतहाई काबिल तशक्कुर है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान पे ख़ास नेमतें रब्बुल इज़्ज़त की हैं। अगर मैं देखूं इसकी आज़ादी में मुतहरक शख्सियात, बानियान पाकिस्तान और उन लोगों का लहू का शामिल होना कि जिनके लिए परवरदिगार फरमाता है कि जिसने हिजरत की उसके गुनाह माफ हो गए। अब आप अंदाजा लगाएं कितने लाख लोग हिजरत करके इस वतन में दाखिल हो रहे हैं। फिर मैं उन बानियान को देखता हूं कि जिनके किरदार की गवाही फरंगी भी देते हैं, गैर मुस्लिम भी देते हैं। भाई सच्चा था, वक्त का पाबंद था, उसूल में खरा था। मैं कहता हूं कि ये वाकई सिपाही है हुजूर सैयद वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर मैं ये भी देखता हूं कि जब इस नज़्म व ज़ब्त को कायम कर दिया गया और जब इसकी बुनियाद रखी गई, खास तौर से 23 मार्च 1940 को, मेरे सामने वो वाकयात हैं कि जब एक दो दिन पहले एक जमात की जानिब से लाहौर में माहौल गर्म किया गया और फिर उसके बदले में कई मुसलमानों की जानों का नजराना पेश हुआ। यानी कितने सारे लोग थे जो अस्पताल चले गए, कितने सारे लोग 22, 21 मार्च की और 19 मार्च की सफ़ों में शहीद कर दिए गए। ये वो जमात थी जो मजहबी तो थी, मगर पाकिस्तान यानी कायदे आजम के पाकिस्तान से इत्तेफाक नहीं कर पा रही थी। और उस वक्त ये उलझन थी कि भाई ये कायदे आजम को कैसा लेंगे। कायद ने अपने मजबूत इरादे और मुस्तकिल मिजाजी के तहत एक उसूली फैसला दिया। उस जमात के लोगों की हमदर्दी और अयादत के लिए अस्पताल में गए और कहा कि ये मेरे ही तो हैं, ये मुसलमान तो हैं, मैं इन्हीं का तो मुकदमा लड़ रहा हूं। और वो दिन था कि आज भी वो जमात और उसके लोग कायद को कायद मानते हैं। उनकी उसूल के ऊपर और उनके नज़्म ज़ब्त के ऊपर और उनकी दूर अंदेशी के ऊपर कोई सानी नजर नहीं आता। और फिर 23 मार्च 1940 का वक्त आया कि जब आपके सामने एक ऐसी बुनियाद रखी गई जो मजबूत भी थी और सकील भी थी। दुनिया भर से रहनुमा देख रहे थे कि पाकिस्तान के अजीम शान रहनुमा किस कदर हमदर्दी मोहब्बत के साथ अपनी अवाम के साथ मिलजुल कर और एक अल्लाह और उसके हबीब की मोहब्बत में पाकिस्तान का दायरा वसी कर रहे हैं, उसूल और जवाबित के मातहत। ख़वातीन व हज़रात, आज उस दिन को याद करने का भी दिन है और फिर उसी के साये में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब आज़ादी मिली तो भी 27 रमज़ानुल मुबारक थी। इन नेमतों से सरशार पाकिस्तान, मेरा और आपका पाकिस्तान, जिनाह का पाकिस्तान, इसी पाकिस्तान में बैठकर हम रमज़ानुल करीम में 23 मार्च को भी समझ रहे हैं, मना रहे हैं और इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर एक मरतबा अल्लाह हमें मौका दे रहा है कि 12वें रोजे में 23 मार्च को याद कर रहे हैं।
और उन शख्सियात को कि जिनमें मोहम्मद है, अली है, फातिमा है, इन शख्सियात को सलाम पेश कर रहे हैं। लियाकत अली खान को सलाम पेश कर रहे हैं, हम सरदार अब्दुल रब नश्तर को सलाम पेश कर रहे हैं, शेर बंगाल को सलाम पेश कर रहे हैं। और हाँ, साथ साथ ये भी समझ रहे हैं कि क्या हम कामयाब हो गए, क्या बुजुर्गान पाकिस्तान उसकी बुनियाद को बनाकर उसकी हिफाजत में कामयाब हो गए। ये मेरा आज का मुकदमा होगा। आज सवाल जवाब भी इसी हवाले से करूंगा। मैं इन दो चीजों को अलग नहीं जानता और मैं आज सवाल में भी ये बात रखूंगा कि कोई ये पूछे कि इस्लाम और पाकिस्तान तो पहले क्या होगा, मेरे लिए दोनों एक होनी चाहिए। जो इस्लाम है वैसा पाकिस्तान होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह है। मैं आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद करना चाहता हूँ। तशरीफ फरमाए। बहुत ही प्यारे, लताफत इनसे शुरू होती है और इनकी गुफ्तगू पे ख़त्म होती है। कमाल अंदाज से गुफ्तगू फरमाते हैं जनाब किबला मुफ्ती फजल सुभान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमाए। और कल हमने इनको बड़ा मिस किया है, आज इनकी मौजूदगी से इत्मीनान भी है और एक ढारस भी है कि आज एक भरपूर मैं समझता हूँ मोहब्बत से सरशार गुफ्तगू हो सकती है। दलाइल की भरमार होती है, लहजे में भी सदाकत है, अंदाज में भी सदाकत है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान की वो आवाज़ जो अब हर सोशल मीडिया के क्लिप में आपको बहाने बहाने से नज़र आती है। मोहब्बत और अकीदत का कोई तोल नहीं होता और ज़ाहिर आलिम नहीं है मगर उलमा की सोहबत में बैठते हैं और सरकार की खिदमत का काम सर अंजाम देते हैं। जनाब ज़ैन सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमाएं। इनके लिबास से खुशबू आती है जब ये टेलीविज़न में तशरीफ़ लाते हैं, चार कोनों में पता लग जाता है कि कौन आ रहा है। वैसे ही इनकी गुफ्तगू भी चार कोनों में जाती है, शश जहत में जाती है। बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाते हैं डॉक्टर कारी खलील रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे एक और मेहमान को। दूसरा दिन इनके साथ आज नशरियात का है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ ताउन फरमाते हैं खैर के कामों में कि जब आप तहम्मुल से, बुर्दबारी से, हौसले से गुफ्तगू फरमाते हैं और एतदाल की राह लेते हैं और सबको उसके ऊपर पकड़ के रखते हैं। मैं बड़ी खुशी से तारुफ करवाता हूँ अल्लामा शबीर हसन मेसमी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं खुशामदीद कहता हूँ हमारे रफ़ीक भी हैं, अजीज़ भी हैं, मौलम भी हैं और उस्ताद की हैसियत रखते हैं। जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो बहुत ही एहतियात के साथ, जज्बा, दर्द उम्मत का इनमें भरा हुआ है। खुशामदीद कहता हूँ मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती फजल सुभान साहब, पाकिस्तान 23 मार्च 1940, 23 मार्च 2024, मकसद पाकिस्तान, बिनाए पाकिस्तान। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। देखिए, बुनियादी तौर पर आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। कुरान करीम में बनी इसराइल के बारे में यूँ कहा, वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तो याद करो अल्लाह की नेमत को जो तुम पर है और तुम्हें अल्लाह ने फ़िरौन के मज़ालिम से निजात दी थी। लेकिन इतनी बात यकीनी है कि वो नस्लें जिन्होंने इस आज़ादी की कीमत चुकाई आज वो कब्रों में हैं। और जब नेमत की कदरदानी होती है, शुक्र होता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो नेमतों में इजाफा होता है। और जब नेमतों की नाकदरी होती है तो पकड़ भी शदीद होती है। सही। देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हमें आसमान से दस्तरखान और आसमानी खाने और जन्नत के खाने जो है वो दिए जाए। अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, वो नेमत तो उन पर नाजिल हुई, लेकिन जब उन्होंने नाशुक्री और नाकदरी की तो फरमाया कि इनको अजाब भी शदीद दिया जाएगा। इसी तरह जाहिर सी बात है कि हमने बहैसियत मजमूई हम उसकी कदरदानी नहीं कर सके और तकरीबन जो है वो 8 अशरे गुज़रने के बावजूद भी हम इस तज़ब्ज़ुब की कैफियत में है कि जिस मकसद के लिए मुल्क हासिल हुआ था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मकसद क्या, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उससे बहुत दूर खड़े। और कुरान करीम से और रिवायात से साबित है कि 3 तरह के अजाब इस उम्मत को जो है वो दिए जाएंगे। एक अजाब युज़ीक़ बाज़कुम बाअस बाज़, इन्हें आपस में लड़वा दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दुआएं मांगी जिसमें एक कबूल नहीं हुई वो यही थी। और दूसरा जो अजाब होगा, सल्लल्लाहु अलैहिम शिरारहुम, अल्लाह इन पर बदतरीन लोगों को मुसल्लत कर देगा जी। और तीसरा जो अजाब होगा कि इनके नेक लोग दुआएं मांगेंगे वो कबूल नहीं होगी। अब करारदाद पाकिस्तान को देख लें, वो 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कि हमें ऐसा एक खित्ता चाहिए कि रूए ज़मीन पर हम अल्लाह के निज़ाम को नाफिज कर सकें। और फिर उसकी तकमील जो करारदाद मकासिद में हुई तो उसका खुलासा क्या था
कि इस कुल कायनात का बिला शिरकत गैर जो हाकिम मुतलक वो अल्लाह की ज़ात है, और जमहूर के ज़रिए से ये हक मुंतखब नुमाइंदों को मिलेगा और इसका कोई भी कानून और आइन कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं होगा। यही बात थी। हमें ये बताया जाए कि हमने अपने इस करारदाद मकासिद और करारदाद पाकिस्तान की क्या लाज रखी। यानी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई तकमील कश्मीर के बग़ैर नहीं हो सकती। पाकिस्तान की माशी तकमील IMF और सूद से छुटकारे के बग़ैर नहीं हो सकती। पाकिस्तान की नज़रियाती तकमील खिलाफत राशिदा के निज़ाम के बग़ैर मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक हम इन उसूलों पर कारबंद रहकर अपने मुल्क के लिए कोशिश नहीं करेंगे, उस वक़्त तक बात नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पर हम इस दिन को जो मना रहे हैं, मनाने का मकसद होता है तस्कीर, याद दहानी कि वो कुर्बानियाँ हमारे सामने आ जाए और वो जो लोगों ने जान के नजराने पेश किए थे हमारी गैरत को थोड़ा सा बेदार कर रहे और हमारे ज़मीर को थोड़ा सा झंझोड़ कर रख दे। और ये इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आने वाली गोया के दूसरी रियासत थी। एक रियासत मदीना थी, वही देरीना बीमारी, वही बेमहकमी दिल की, इलाज इसका वही निशात अंगेज है साकी। यानी वो रियासत मदीना के खुतूत पर अगर इस मुल्क की बुनियादों को इस्तेवार कर लिया जाए जो डॉक्यूमेंटेशन की हद तक है, तो आप बताएं इनकलाब नहीं आएगा कि फिर एक गैर मुस्लिम हिस्टोरियन को लिखना पड़ा द पेन स्लिप्स आउट ऑफ माई फिंगर व्हेन आई ट्राइड टू डिस्क्राइब डेट टाइम, कि जब मैं रियासत मदीना का तस्वुर करता हूं तो कलम हरकत करता है और उंगलियों में जुम्बिश आ जाती है और मेरे हालात और मेरे औसान खता हो जाते हैं। काश हम इस मुल्क के पाकिस्तान को जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर मारिज़ वजूद में आया है इसकी लाज रखने वाले बन जाए। और आपकी इस बात को रिलेट करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि बाज़ औक़ात ये सवाल कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए किया जाता है कि पहले इस्लाम या पहले पाकिस्तान। देखिए, हर आदमी की नीयत या पैराडाइम क्या है वो एक अलग परसेप्शन है, लेकिन आपकी इस बात की मैं बिल्कुल तायद करता हूँ कि हम इन दोनों को मुतरादिफ के ज़ाविये में और पैमाने में और आईने में देखे, इसलिए कि जो इस्लाम था उसी मकसद के लिए पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था। इन दोनों को लेकर इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह इन दोनों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और यही हमारी कामयाबी का जामिन भी है, रास्ता भी है, वजीफा भी है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तशरीफ फरमाएं। किबला, मैं ज़ारे हम हर दफ़ा देखते हैं 23 मार्च आती है, हुब्बुल वतनी कितनी ज़रूरी है मुल्क की सालमियत के लिए, ज़ाती इनफरादी और इज्तिमाई शनाख्त के लिए। अहादीस हमें किस तरफ लेके जाती है, कुरान हमें क्या कहता है, वतन से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए पर कायम किया गया, और ये भी थोड़ा हम ये कह दें और नेशनल टीवी पर बैठकर मैं इसका इज़हार कर रहा हूँ कि दो कौमी नज़रिया ये नहीं है कि जो डेटें बताई जा रही हैं, बल्कि दो कौमी नज़रिया तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी की अफ़कार में मौजूद है। और अगर इसको और गहरी नज़र से देखा जाए तो एलामुल आलाम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का रिसाला उसको देख लिया जाए, और इससे पहले अनफसुल फ़िक्र उस रिसाले को देख लिया जाए। सीधा सीधा दो कौमी नज़रिया दिया है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने 1980 में, तो 1880 में। अच्छा, तो अब इसका मतलब यह है कि उस वक्त जो हिंदुस्तान में जितने भी ज़ीरक, दाना, शऊर वाले लोग थे वो ये बात समझते थे, चाहे उनका ताल्लुक़ सियासत के साथ हो या मज़हब और दीन के साथ हो, कि ये जिस तरह खिचड़ी पकी हुई है यहाँ हिंदुस्तान में, ऐसे सही मानों में हम अपने दीन की प्रैक्टिस यहाँ नहीं करेंगे। यही वजह है कि दो कौमी नज़रिया सामने आया, और दो कौमी नज़रिया वाज़ेह है कि इस्लाम और कुफर यानी मुसलमान और हिंदू और सिख ये अलग अलग कौमें, और उनका रहन, तमद्दुन, अकायद, नज़रियात सब अलग है और मुसलमानों का अलग है। लिहाजा मुसलमान ये हक रखते हैं कि उनके लिए एक अलग से खित्ता ज़मीन हो जहाँ पर वो अपने दीनी मामलात को बड़ी आज़ादी के साथ वो प्रैक्टिस कर सकें। तो गोया पाकिस्तान जिस नज़रिए पर कायम हुआ वो ये है कि हम ऐसा खित्ता ज़मीन बनाएं, अलग से हम उसको कायम करें कि जहाँ हम अपने दीन की प्रैक्टिस आज़ादी के साथ कर सकें। अब पहला सवाल तो ये है कि क्या वो जिस नज़रिए पर पाकिस्तान बना था आज हमने उस नज़रिए को सामने रखा हुआ है, या हमने उस नज़रिए के मुताबिक हमने अपनी अचीवमेंट्स कर ली हैं। मैं तो हैरान हूँ कि नज़रिए पाकिस्तान
इस्लाम की मतलब हमारे आइन में तहरीरन मौजूद है, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा है, हमारे आइन के अंदर भी लिखा है कि या कोई चीज़ भी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगी। लेकिन आज एक हिंदू कौमी असम्बली में खड़ा होकर चीखता नजर आता है कि भाई मैं करारदाद लाता हूँ शराब की हुर्मत की, आओ मुसलमान लोगों, आओ मुसलमान नुमाइंदगान, तुम भी जनाब इसकी हुर्मत के हवाले से और इसकी पाबंदी के हवाले से अपना वोट दो, और उसको रद्द कर दिया जाता है उस करारदाद को। और फिर आज उसी पाकिस्तान के अंदर मस्जिदें बनाने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत है। आज उसी पाकिस्तान के अंदर बुनियादी तौर पर जो इस्लामी आज़ादी जिसकी ज़रूरत थी वो हमें कहीं पर भी नज़र नहीं आती। इसका मतलब ये है कि वो जो नारा लगाया गया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो नारा तो था, लेकिन अगला जो था दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन को लेकर आए वो दीन हमारा इस रियासत का दस्तूर होगा। तो माजरत से हम अपने उस जिस नज़रिए पर ये पाकिस्तान कायम किया गया था उस मिशन की तकमील हम लोग नहीं कर सके। और यहाँ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये होता है, जब हम इस्लाम का नारा लगाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं और हम कहते हैं जी पाकिस्तान जो है ना वो इस्लाम के नाम पर कायम किया गया है, तो उस वक्त उनको बड़ी, जिसे कहते हैं ना, जुर्जिरी सी होती है, और वो कहते हैं कि जी ये क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या दूसरे लोग नहीं रह सकते? भाई जब आप पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे, इस्लाम के उसूल और दसातीर को लेकर आएंगे, तो यहाँ पर अक़लियतों के हुकूक भी आ जाएंगे, पड़ोसियों के हुकूक भी आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। और मैं यहाँ एक तारीखी किसी मौजू आया तो उसको भी मैं अर्ज कर दूँ। हमारे यहाँ यूँ अमूमन ये कहा जाता है कि जी 1932 में सबसे पहले जो है ना पाकिस्तान का लफ्ज़ चौधरी रहमत अली साहब मरहूम ने जो है ना वो पेश किया था। हालांकि ये भी तारीख मौजूद है कि 1928 में सबसे पहले हमारे हज़ारा एबटाबाद के सैयद ग़ुलाम हसन शाह साहब काज़मी, वो सबसे पहले उन्होंने अभी भी हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को एक अखबार के लिए दरख्वास्त दी जिसका नाम था रोज़नामा पाकिस्तान, पाकिस्तान के नाम से, यानी 1928 में। और फिर यही जो है ना बाद में रिसाले का इजरा किया गया, उसी जो उन्होंने दरख्वास्त दी थी 1928 में, 1936 में जाकर उनको दोबारा जो उसको इजाज़त दी गई। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी एक ख़ास जिस तरह से लिंकअप किया जाता है जी कि जनाब यहाँ पर दीन वाले या उलमा जो थे वो उस वक्त सामने नहीं थे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की बुनियादों में अगर आप देखें तो वही मजहबी जज्बा कारफरमा है कि जिसको सामने रखते हुए तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों ने मेहनत करके ये टुकड़ा हासिल किया। इस बात से इत्तेफाक करते हुए कि सियासी जमात भी अपना नाम मुस्लिम लीग इसलिए बता रही है कि मुसलमानों का मसला है और इस पे सब मुसलमान है, ना कोई शिया सुन्नी वाबी बरेलवी का फर्क, अलबत्ता मुसलमान और मुसलमानों का मसला है इज्तिमाई तौर से। हम जब लौट कर आएंगे मजीद दिलचस्प सवालात करेंगे। आज हम जानना चाहेंगे कि रूह पाकिस्तान क्या है, बिनाए पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग हमें कितनी हुई है और नई नस्ल को इससे कितनी उल्फत है। एक मुख्तसर सा वफ़ा है, लौट कर आएंगे। इरफान रमज़ान में आपका इंतजार है। आज मुझे इस बात का एहसास है और मैं इसका इजहार भी करना चाहता हूँ कि अगर हम आज़ाद ममलिकत में ना होते तो शायद हमें तब महसूस होता कि नमाज, रोज़ा और वो तमाम इबादात जो हम आज़ाद फ़िज़ा में कर सकते हैं उसकी कदर व कीमत क्या है। जब हम पे फ़रंगी पाबंदी लगाता या जब हम पे गैर मुस्लिम इस बात की रोकथाम करते कि तुम्हारी बहन बेटी नकाब में नहीं जा सकती यूनिवर्सिटी, शायद हम तब समझते कि आज़ादी है क्या। या उस वक्त समझते कि जब हमारी नस्लों को बुरहान वानी शहीद बना दिया जाता और उस वक्त हम पे रोकथाम होती, हमारे घरों में पंडित आबाद किए जाते, गैर मुस्लिमों को लाके हमारी सरजमीन पे आबाद किया जाता और उससे हमारे अपने हुकूक भी जब्त कर लिए जाते, शायद हम तब समझते। मगर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें आज़ाद ममलिकत में सांस लेने वाला बनाया। उलमा कराम से हिद्दत ले रहा हूँ इल्म की और कोशिश कर रहा हूँ कि इस आज़ादी को अपनी नई नस्ल में ऐसे रासिक कर दूं कि वो सुबह शाम शुक्र अदा करे और इस नेमत का किसी भी तौर से ये हाल ना करे जिस तरफ हम जा रहे हैं। डॉक्टर कारी खलील रहमान साहब,
वो एक ज़माना था कि एक जलसा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इतने लोगों का जमा हो जाना, किसी में ये फ़र्क नहीं था कि तू किस कबीले कौम से है, तेरी रंगत क्या है, तेरा फ़िरका क्या है, तेरा मसला क्या है। इन मसाइल ने हमें 23 मार्च की रूह से दूर तो नहीं कर दिया? असल में अब भी कौमें एक हो सकती हैं जब मकसद एक हो। उस वक्त मकसद एक था, यानी ये नहीं था कि हमने देवबंदी बनाना है या अहल हदीस इदारा बनाना है, बरेलवी इदारा बनाना है। उस वक्त एक मकसद कार फरमा था कि हमने आज़ादी हासिल करनी। ये मसलक जो मकसद मुश्तरक था, ये उनको जोड़े हुए था। सही। और आज भी अगर हमारा मकसद मुश्तरक हो जाए, अब होता है, आपने देखे कई इशूज़ ऐसे, मसलन तौहीन रिसालत का आ जाता है, अज़मत सहाबा का मामला होता है, अहले बैत का मामला होता है, तौहीन कुरान का मामला होता है, तो इसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता शिया में, बरेलवी में, देवबंदी में, अहले हदीस में, इसलिए कि मकसद मुश्तरक है। माशाअल्लाह। तो मुश्तरकात कौमों को जोड़ के रखती हैं। अगर हम मुश्तरकात अपनी जुदा जुदा कर लेंगे तो फिर यकीनन हम जुदा जुदा ही नज़र आएंगे। बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ों में ख्वाब बहुत अच्छे होते हैं, ताबीर बुरी होती है। बाज़ दफ़ा बज़ाहिर ख्वाब बुरे होते हैं, ताबीर बहुत अच्छी होती है। और बाज़ दफ़ा ख्वाब भी बुरा होता है, ताबीर भी बुरी होती है। और बाज़ दफ़ा ख्वाब भी अच्छा होता है, ताबीर भी अच्छी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ख्वाब भी अच्छा देखा गया और अल्लाह ने उसकी ताबीर भी अच्छी दी, बस हम थोड़े नाकदरे हैं। क्या बात, हमने उसकी कदर नहीं की। अगर हम कदर करें तो फिर यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जिन मकासद के लिए हमने इसे हासिल किया था एक होकर, अगर वो, अब देखें ना, आज़ादी हमने हासिल की, अब उस आज़ादी का मतलब हमने क्या समझ लिया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये उस आज़ादी से हमने ये समझा। हालांकि आज़ादी, ये आज़ादी नहीं थी। हम तो आज़ादी वो चाहते थे कि हम आज़ादी से नमाज पढ़ सकें, आज़ादी से कुरान पढ़ सकें, आज़ादी से कुर्बानी कर सकें, आज़ादी से अजान दे सकें, आज़ादी से हम अपनी मैयतों को कब्रों में दफन कर सकें, आज़ादी से जनाजे पढ़ सकें। ये, लेकिन अब अल्लाह ने जब आज़ादी दे दी तो हम उसकी ये कदर कर रहे हैं। पिछले साल आपने इस्लामाबाद की सड़कों पे देखा होगा, तारों के ऊपर क्या क्या लटका हुआ था, लिबास में से। हाँ। अब आज़ादी का मफ़हूम ही ये समझ लिया गया। अब आप देखिए, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और उनकी पूरी कौम ने उस बंदे से आज़ादी पाई जिसने तकरीबन तारीख लिखती है कि 99,000 बच्चा बनी इसराइलियों का फिरौन ने कत्ल करवाया। अब वो कत्ल करवाने वाला शख्स जिसके लिए बच्चे कत्ल करवाए, अल्लाह ताला ने उसको उसी के घर में रखा हुआ है, चराग तले अंधेरा। अब वो उसी के घर, बाकी यानी मासूम बेकसूर ज़िबा हो रहे। अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को कुव्वत और तक़वियत दे दी और उसने मुकाबले की ठान ली, तो उसने अपने जादूगर बुलाए, मूसा अलैहिस्सलाम गए। अब हथियार भी उस तरह का इस्तेमाल किया जिस तरह के हथियार फ़िरौन इस्तेमाल कर रहा था। उन्होंने जादूगर बुलाए, रस्सियाँ फेंकी और अपने अपने सांप बना लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा फेंका और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अजदहा बना दिया कि उनके सांपों को खा गया। और ये जादूगर इस चीज़ को समझ रहे थे कि अगर ये भी जादू होता तो जादू की चीज़ को, मसलन लाठी लकड़ी को खा नहीं सकती, या लाठी जो है रस्सी को खा नहीं सकती, और ये खा गया, इसका मतलब है ये कोई हकीकत है। वो सारे के सारे सजदे में गिर गए। और ये कुरान मजीद में ऐसा ही है। अब जब फिरौन ने देखा कि तो मामला बिल्कुल तब्दील हो गया है, तो मेरी तो हुकूमत जाती नज़र आ रही है, वो उसने अपनी फ़ौज वगैरह इसको तैयार की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको लिया और फ़ौरन भागे। अब आज़ादी के बाद जिस ज़ात ने आपको आज़ादी दी है, उस ज़ात पर भरोसा, उससे मदद, उस पर तकिया, ये भी होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम जब लेकर भागे, आगे दरिया आ गया और पीछे पता चला कि फ़िरौन की फ़ौजें भी आ गई हैं और मूसा अलैहिस्सलाम समेत किसी को तैरना भी नहीं आता है। चुनाचे वो जो जादूगर आप पर ईमान लाए थे वो सारे परेशान हो लगे और मूसा अलैहिस्सलाम को कोसने देने लगे कि आज तो तूने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा तो तूने हमें मरवा दिया। आगे दरिया है और पीछे फौज है, जो पंजाबी में कहते हैं अगे दरिया दिया मौजा ने, पीछे फिरौन दिया फौजा ने, हुण जाविए तो किथे जाविए। तो वो
मूसा अलैहिस्सलाम भी देख रहे हैं आगे दरिया भी है और पीछे फौजें भी हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा इतना है, फौरन कहते हैं कल्ला इन्ना माई रब, अल्लाह मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ। हरगिज़ नहीं, अल्लाह मेरे साथ, सुभान अल्लाह, अल्लाह मेरे साथ है। और फिर अल्लाह ने साथ दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लाठी मारी उस दरिया पर, तो अल्लाह ताला ने पानी को दो लख्त किया और बीच में रास्ता बना। और उस फिरौन ने भी झूठ मूठ कहा कि देखो इसको भी पता था कि आज बड़ा रब आने वाला है, मेरे लिए सारे रास्ते बन गए, बनी इसराइल गुजर गई, मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए। अब अल्लाह ने क्या, किसी भी कौम को आज़ादी देने के बाद उसका जो साबका माजी का डर होता है जी, वो निकालना जरूरी होता है। सही। कौम जब दरिया पार कर गई, फिरौन जब दरिया के बीच आया और इनकी कौम भी बीच में आई, तो अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम आप भी रुको जी, और इनको भी रोको, जी, आपने जो करना था वो तो कर लिया, सही। अब जरा पलट के देखो कि मैं रब क्या करता हूँ। अल्लाहु अकबर। फिर वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि हमारा दुश्मन हमारे सामने गर्क हो गया, डूब रहा हाय है। हाय हाय। और जब दो तीन होते आए, फिर कहा कि मैं उस रब पर आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ने कहा आल आना व कज़ा से था, अब तुम्हें मैं याद आया हूँ, इससे पहले तू कुफ्र कर चुका, इतनी बड़ी बड़ी नाफरमानियां कर चुका, माशाअल्लाह। तो अब मैं तुम्हें याद आया हूँ। जी। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के सामने फिरौन और फिरौनियों को गर्क करा के ठीक है। उनके दिल से डर निकाल, डर निकाल दी, बहुत खूब। ताकि वो हमेशा के लिए बहादुर हो गए। आपकी बेताबी बता रही है कि मेरा टाइम खत्म हो गया। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपका साया कायम रखे। असल में मुझे अल्लामा साहब से भी लेनी है गुफ्तगू, और आपने तो पूरा एक वाक़या नकल फरमाया, इसमें वाकई अक्ल वालों के लिए निशानी है। मगर अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो बानियान हैं, जिन्होंने इस मुनज़्ज़म बल्कि इस तहरीक को मुनज़्ज़म अंदाज से रखा और दुश्मनों से मुकाबला किया उसूल की बुनियाद पर, उनका क्या किरदार था, उनकी क्या अहमियत थी, आज की नौजवान नस्ल को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानो तआला का करोड़ शुक्र कि उसने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत दी, और इस नेमत को समझने के लिए आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात को देख लें। ज़रूरी नहीं कि हम खुद उसमें गुतवर हों और फिर महसूस करें कि किस तरह से 2000 मुसलमानों को मोदी ने जलवाया, शहीद करवाया, किस तरह से मुसलमानों पे उस ज़माने से जुल्म चल रहा है। अब अलग अलग बहानों से मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, लोग वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं, हमारी बहनों की आबरूएं लूटी जा रही हैं। इसलिए हमें शुक्र तो करना होगा। लइन शकर तुम लज़ीदन्नकुम वाली आयत यहाँ पर बिल्कुल सच्ची साबित होती है। फिर अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि मैं ख़ुद उस कबीले से हूँ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कबीला, और मेरे लिए इफ्तिखार है कि हम खुजा इस्नाशरी वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिन लोगों ने इब्तिदा से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया, उनका नज़रिया में जैसे राजा साहब महमूदाबाद साहब का जिक्र करता हूँ अल्लाह मकामों पर, कि उन्होंने इस नज़रिए से साथ दिया था कि मुसलमान अपने मसालिक का ख्याल रखते हुए जब इस्लाम की बात करते हैं तो सामने उनके ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं। एक ब्रिटिश की साजिश थी, एक गैर मुसलमानों की साजिश थी। तो कुछ ऐसा किया जाए कि एक पूरा मुल्क अलग से बनाया जाए जिसमें मुसलमान जो है अपनी इबादतों में आज़ाद हों, सब चीज़ आज़ाद हों। ऐसा है कि अल्लाह ताला के इस दीन के अंदर वो जज्बा मौजूद है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ ले, कि वो फिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि मुसलमानों ने कबूल किया, मुस्लिम लीग आगे बढ़ी, और अल्लाह सुब्हानो तआला ने इन तमाम कायद-ए-आज़म के साथियों को, जो भी थे, तमाम मसालिक से थे, ये भी मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूँ, ये तौफीक दी कि लोगों को मूव करवाएं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मारज़ वजूद में आ गया। अगला हिस्सा ये था कि पाकिस्तान को चलाने के लिए क्या पॉलिसीज़ आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह करारदाद मकासद का जैसे बयान हुआ वो सामने आई, और पाकिस्तान उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो रहा था कि इसके ख़िलाफ़ साजिशें शुरू हो गई, और उन साजिशों ने आज तक साथ नहीं छोड़ा है। मैं आज की गुफ्तगू को इस डायरेक्शन में चेंज करना पसंद करूँगा कि बुज़ुर्गों ने जो किया वो खुलूस नीयत के साथ किया, बेशक अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता करे। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हमारे बुज़ुर्गों ने, हम सभी तकरीबन मुहाजिर हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे। आमीन। जिन्होंने इसके ख़िलाफ़ साजिशें की,
और अपने चंद कौड़ियों के फ़ायदे की खातिर मुल्क की डगर को चेंज किया, जी, उसका वो हशर करे जो फ़िरौन का हशर किया। सही, बिल्कुल सही। इसलिए कि इतना प्यारा मुल्क बन नहीं सकता था। आपने फरमाया इस्लाम के नाम पर दूसरा मुल्क है, लेकिन इस्लाम के नाम पर आज़ादी हासिल करने वाला पहला मुल्क है वाह 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 वाह, खूबसूरत। और मुसलमानों की बैकबोन है। अल्लाह ताला ने आपको तमाम इस्लामी ममालिक में देख लीजिए, एटम बम किसके पास है, न्यूक्लियर पावर कौन है, हम हैं। लेकिन क्योंकि दुश्मन जानता है कि इस मुल्क को इस तरह से तबाह बर्बाद करके रखो कि ये लोग सर न उठाएं। अगर आज हमारी ये हालत ना होती, लोगों ने अपने कमीशनों की खातिर IPPs ना लगवाए होते और हमें महंगाई में न धकेला होता। बाज़ सियासतदानों ने हमेशा बाँस का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए कि बाँस को जानता हूँ बड़े मुत्तकी और परहेजगार भी हैं, उनकी बरकत से काम चल रहा है। उन्होंने मुल्क को नोच नोच के खाया है। अगर आज पाकिस्तान का मुसलमान इन मुश्किलात में ना होता, दुनिया की कोई ताकत इनको फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जाने से न रोक सकती। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत हम सबका जज्बा है, बहुत खूब। लेकिन सिस्टम ऐसा बना दिया गया है जिसकी वजह से। सही। तो अब मैं अपना दो तीन जुमले अर्ज करूं। एक तो ये कि इस मुल्क में अल्लाह सुब्हानहू तआला की दी हुई हर नेमत है। सही। सिर्फ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम है, सुई गैस के मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपके ग्वादर और कराची के दरमियान में गैस मौजूद है, किसने रोका है इस गैस को निकाल, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। दूसरा है कि अब गुफ्तगू कर जाए तो आइंदा करना क्या है, वाह वाह, प्रॉब्लम्स कहाँ ठीक हैं, है। हम उसको कैसे सॉल्व कर सही। सकें, इस पे गुफ्तगू शुरू खूब। कीजिए। लोग आपकी बात सुनते हैं। बहुत अच्छी बात की। वे अहेड बताएं, सोल्यूशन बताएं, रूट मैप बताएं, वो क्या होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है और यही असल में आज के वक्त की ज़रूरत भी है। मुफ्ती नवेद अब्बासी साहब की तरफ आऊँगा, बहुत कीमती सवाल पूछूंगा, अहम तरीन सवालात, और इनसे तो मैं बेतकल्लुफ़ होकर पूछ सकता हूँ, मगर एक मुख्तसर सा वफ़ा है। लौट कर आएंगे मज़ीद अलिफ लाम मीम की नशिस्त में। आज बिनाए पाकिस्तान पे बात करेंगे। खुश आमदेद जी, इरफान रमज़ान अलिफ लाम मीम की नशिस्त सजी हुई है, उलमा कराम से गुफ्तगू हो रही है। 23 मार्च हमारा मौजू है और शायद आज हमने मौजू महदूद तो नहीं रखा है, मगर वो लोग जो भारत में या खलीजी ममालिक में रहते हैं जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ देखने की हद तक है, वो देखें और रब ताला के शुक्र को अदा होते हुए देखें कि ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है। फिर एहसास निदामत भी उन चीज़ों पे है कि जिन पे होना बनता है। ये भी हमारे ज़मीर के ज़िंदा होने की अलामत है। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, इस वक्त गुफ्तगू हो रही थी और फिर आखिरी गुफ्तगू अल्लामा साहब ने जो फरमाई, जिसमें कायद आज़म का भी हवाला दिया कि जी वो एक ऐसे मैं समझता हूँ कि तबके से ताल्लुक़ रखते थे कि जहाँ उन्होंने अपनी ज़ात से बालातर होकर लोगों के बारे में काम किया। ये नहीं कहा कि जो मेरा बिलीव्स है, मेरा अक़ीदा है, वो पाकिस्तान होगा, सबको शामिल किया है। इस तरह का मिजाज कब आएगा? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि 23 मार्च 1940 को जो करारदाद पेश हुई, वो करारदाद बड़ी तगोदोह के बाद पेश की गई, लेकिन ये मामला 23 मार्च 1940 का नहीं है, ये 1857 से शुरू होता है। हमें इस पस मंज़र में भी जाके देखना चाहिए कि मुग़लों को यहाँ शिकस्त क्यों हुई। वो जो एक इस्लामिक अम्पायर था, वो क्यों तबाही के दहाने पर पहुँचा और तबाह हुआ। और फिर उसके बाद हमने 90 साल कोशिश की और उस कोशिश के नतीजे में जब मुस्लिम लीग 1906 में बनती है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इब्तिदा में मुस्लिम लीग में शामिल नहीं है, इकबाल शुरू में जो है ना वो कांग्रेस की तरफ जो है ना वो रग़बत रखते हैं, कायद रखते हैं, लेकिन जब इन पर यह हकीकत आश्कार होती है कि ये हिंदू मुंह से तो राम राम करता है लेकिन इसके बगल में छुरा होता है, तो वो उससे कता ताल्लुकी करके मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करते हैं और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जद्दोजहद जारी रहती है, यहाँ तक कि फिर 1930 में खुतबा आल-आबाद होता है। जैसे मुफ्ती साहब ने इशारा किया कि चौधरी रहमत अली साहब, जिन्होंने 3 रियासतों के नाम दिए थे, पाकिस्तान और बंगालिस्तान और इसके साथ साथ उस्मानियास्तान, ये 3 रियासतों के नाम उन्होंने दिए थे, लेकिन लफ्ज़ पाकिस्तान सबसे पहले हज़रत सैयद ग़ुलाम हसन शाह साहब काज़मी उन्होंने जो है ना वो दिया। और फिर उसके बाद जब ये इंतखाबात हुए 30 की दिहाई के, तो उसमें आप देखें कि मुस्लिम लीग को शिकस्त हो गई। किसी सूबे में भी हिंदुस्तान की किसी इकाई में मुस्लिम लीग हुकूमत नहीं बना सकी
और अब पंजाब की हद तक आप देख सकते हैं कि वहाँ चले मुसलमान हुक्मरान जो है वो आ गए। अदरवाइज आप सिंध को देख लें, जो हमारा KPK उस ज़माने का सूबा सरहद है वहाँ पर, और सब जगहों पर जो है ना वो हिंदुओं की हुकूमत आ गई और उसके नतीजे में मुसलमानों के अंदर तेज़ी आई। इसमें एक नुकसान तो ये हुआ कि पाकिस्तान का तसव्वुर देने वाली शख्सियत हज़रत डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमा, उनका विसाल भी हो जाता है। लेकिन ये तहरीक आगे बढ़ती है और मुसलमान अपनी कोशिशों को शऊर के दर्जे तक लाकर 1940 में इज्तिमा करते हैं और मौलाना फजल हक साहब करारदाद पेश करते हैं और बुजुर्ग उसकी हिमायत करते हैं और उन हिमायत करने वाले इब्तदाई बुजुर्गों में अल्लामा अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम है, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सफीर बन के किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन आज बदकिस्मती यह है कि अल्लामा अब्दुल हामिद बदायूनी का मज़ार कराची में है, लेकिन वो किस जो है ना वो हाल में है, उस पर भी जो है ना वो आंखों में आंसू आते कि बंदा करे तो करे क्या। इसके बाद जब जद्दोजहद में तेजी आती है तो आप देखिए कौन से लोग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ देते हैं। इस हद तक मुझे इत्तेफाक का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आगा खानी थे और फिर उसके बाद उन्होंने खुद नहीं, मैं बता रहा हूं, उसके बाद उन्होंने खुद अदालत में कागजात जमा किए। ख्वाजा रजी हैदर साहब की किताब है, उसको पढ़ लिया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इसना अशरी मकतबा फिक्र में दाखिल होना चाहता हूं, तो इसमें मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मौजूदा शिया इसना अशरी जी ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद बिल्कुल कायद-ए-आज़म ने खुद एक्सेप्ट किया, तो मुझे एक्सेप्ट करने में कोई यार क्यों होती है। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जहां उधर ताल्लुक रखते हैं, वहां मौलाना थानवी साहब से भी उनके बराह रास्त ताल्लुकात हैं, वो उनको कुरान भी भिजवाते हैं, तस्बीह भी भिजवाते हैं। इधर पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर पर बार बार की हाज़रियां और उनसे मुशावरत, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम खुतूत, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पीर साहब मानकी शरीफ, पीर साहब ज़ुकोड़ी शरीफ के पास जाना और उन्हें यह कहना कायद-ए-आज़म का कि ये सूबा और ये इलाका खान अब्दुल कयूम खान कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा। तो फिर पीर साहब मानकी शरीफ और पीर साहब ज़ुकोड़ी शरीफ ये मैदान अमल में उतरते हैं और उतर कर ये कहते हैं कि अब इस सूबे में, यानी जो सूबा सरहद मौजूदा KPK और ये शुमाली इलाका जाते हैं, अब इसमें कांग्रेस नहीं जीतेगी, इसमें अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग जीतेगी। तो ये सारे पीराने उज़्ज़ाम हो, गोल्डा शरीफ हो या उससे मुताल्लिकीन हो, ये हमारे बुजुर्ग, ये सारे के सारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा के साथ खड़े हैं और इधर बलूचिस्तान के बुजुर्ग खड़े हैं। ये तमाम के तमाम खड़े होकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को सहारा देते हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हुए नजर आते हैं, वो जो नारा भी है ना औलिया का है फैजान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये पाकिस्तान बनाने में बुनियादी तौर पर सूफिया ने, औलिया इज़्ज़ाम ने किरदार अदा किया। वो औलिया जो लोगों को अपने दर पर आने वालों से मजहब, मसलक और उनका दीन नहीं पूछते थे, पहले पूछते थे कि बताओ तुमने नान खाया या नहीं खाया। खाने खिलाने वाले आप सियाल शरीफ को देख लें, आप तोसा शरीफ को देख लें, आप मुहार शरीफ को देख लें, आप उसके साथ साथ जनाब गोल्डा शरीफ को देख लें, आप पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जो बुजुर्गी के आलम में ये कहते हैं, अपने मुरीदों को कहते हैं सोना चांदी जो है ला के दो, और मुस्लिम लीग को चंदे में देते हैं। कहते हैं कायद के लिए जो है ना वो कायद कोशिश कर रहा है पाकिस्तान बनाने के लिए, तो आगे बढ़ के हम सब ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ देना है और इस तरीके से पाकिस्तान 1947 को मार्ज़ वजूद में आता है। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा तो इखलास के साथ कोशिश कर रहे हैं। उवैस रब्बानी साहब ये जुमले मुझे कहने दीजिए कि हमने कायद के साथ क्या किया, इस मुल्क के बनने के फौरन बाद कायद के साथ क्या हुआ। लेकिन उससे पहले जरा आप चीजों को जो है ना वो अमीक नजर से उनका जायजा लें तो ये हकीकत आप पर आश्कार होती है कि साजिशें पहले से शुरू हो गई। गुरदासपुर को हमसे अलग कर दिया गया, वो कश्मीर जिसके मुताल्लिक कायद ने कहा था ये हमारी शाहरग है, आज उस शाहरग के साथ क्या हो रहा है। वहां जो जुल्म और सितम की दास्तानें रकम की जा रही हैं, वहां उनकी मदद करने को कोई नहीं पहुंच रहा। आज क्या हमसे कल कयामत के दिन हमसे नहीं पूछा जाएगा, इन हुक्मरानों से नहीं पूछा जाएगा। फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा खुद ये कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन मेरे जेब में जो सिक्के हैं वो खोटे हैं। वो बाजों के मुताल्लिक कह रहे हैं, कुल के मुताल्लिक नहीं कह रहे, लेकिन वो जो बाज है उनमें सर जफरुल्लाह खान जैसा आदमी आ जाता है, वो वजीर खारजा बनता है। यहां से पाकिस्तान के निजाम में कील ठोंकी गई, जो जिसको कहते हैं ना पीठ में छुरा घोंपना, वो किया गया। आज अगर हम इन बुजुर्गों के तरीके पर चलें जिन बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, तो पाकिस्तान में अमन और सलामती और असलन निजाम इस्लाम नाफिज हो सकता है। आपकी आवाज में आवाज मिला के दुश्मनाने पाकिस्तान को एक बड़ा जारहाना पैगाम देना चाहता हूं। ऐ अर्ज़ वतन तुझसे जो मंसूब ना होंगे, हमको वो इरादे कभी महबूब ना होंगे। देखेंगे ना कभी अपने चमन में भी रुखे गैर, गैरों की तरफ जार से मरूब ना होंगे।
अर्ज़ वतन तुझको बचाएंगे अदू से, लिखेंगे तराने तेरे दुश्मन के लहू से। मैं ज़ैन सैदी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि ये तो आवाज़ रखते हैं, वो बाकमाल आवाज़ है, उसमें आज पाकिस्तान की मोहब्बत झलक उठे तो हम सब में इंशाअल्लाह जज्बा ईमानी और हुब्बुल वतनी जाग जाएगा। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा। तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। और धड़कन धड़कन प्यार है तेरा, कदम कदम पर गीत रे। बस्ती बस्ती तेरा चर्चा, नगर नगर रे मीत रे। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इत्तेहाद उम्मत, जिंदाबाद, इत्तेहाद उम्मत। जिंदाबाद। और एक रह के पाकिस्तान बनाया है, एक रह के पाकिस्तान बचाएंगे। मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा पूरे इल्लल्लाह, रियासत होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, रियासत क्या होगा? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी प्यारी सज धज की हम इतनी शान बढ़ाएं, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाएं। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे। सोनी धरती अल्लाह रखे। आमीन आमीन आमीन। जी हैं, सलामत रहें, शाद बात रहें, इसी मोहब्बत के साथ आबाद रहें। सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। एक एक लम्हा, एक एक लहजा जो इस आज़ादी का हमें मयस्सर है, परवरदिगार हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। मालिक तेरा इंतहाई शुक्र है कि तूने हमें इस मोहब्बत के जाविये में रखा, इस गुलदस्ते में आबाद किया। मेरी नई नस्ल को, आने वाली नस्ल को इसी आज़ाद फिजा में सांस लेने वाला बनाना और एहसास करने वाला बनाना। मिनट हो तो मुझे भी देना जी। आज डॉक्टर साहब का सारा मिनट आपका, डॉक्टर साहब आपके। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो याद ही नहीं आज रहा, डॉक्टर साहब नात सुनाएंगे। नात है या मनकबत है? पाकिस्तान की शान। हाँ जी जी।
ये अपनी ज़मीं ये अपना वतन, ये अपनी ज़मीं ये अपना वतन, सूरज की तरह रोशन रोशन, ये अपनी ज़मीं ये अपना वतन, ये अपनी ज़मीं ये अपना वतन। वाह वाह, आगे भी आगे आगे। जी जी मुसाब, ये लीजिए। वाह 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 वाह। माशाल्लाह, पाकिस्तान बनने का और बनाने का जो मकसद था कि सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान अमन और सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ख़ित्ता और यहाँ के बासियान काम आएंगे। इसीलिए तो जब इसराइल का क़याम 1948 में हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक नौज़ायदा इस्लामी रियासत के जवाब में कायम किया गया है। इसीलिए हम तराने भी पढ़ेंगे, हम नारे भी लगाएंगे, हम झंडे भी लहराएंगे, लेकिन असल मकसद इससे पूरा नहीं होगा। आज फ़लस्तीन के अंदर हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर कौन से मजालिम ढाए जा रहे हैं, हम किस मुंह से जो है वो पाकिस्तान के तराने और नाने हम जो है वो पढ़ रहे हैं, तो यकीन माने मेरा ज़मीर तो मुझे मलामत कर रहा है। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अमली इक़दाम भी करें और जज्बा जिहाद से भी सरशार हो जाए। माशाल्लाह, बहुत खूब हसीन ये जज्बात का इज़हार फरमाया। और पाकिस्तान से मोहब्बत तो इसी मुंह से कर रहे हैं, यही रह गया हमारे पास। अलबत्ता ये बात एहसास और ज़मीन झंझोड़ने के लिए है, और ये बात तो हम हर पैगाम में कर रहे हैं। जब पाकिस्तान को एटम बम मिला और बनाया हमने, तो फ़लस्तीनियों ने खुशी से इज़हार किया था कि आज हमारे पास एटम बम आ गया है। तो ये मोहब्बत कायम रहेगी और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है इसी धरती से आवाज़ उठेगी। ना सिर्फ आवाज़, बल्कि इंशाअल्लाह उन जालिम और जाबिर कुव्वतों को पसपा करने वाली आवाज़ भी और ललकार भी यहीं से जाएगी। एक मुख्तसर वफ़े की तरफ जा रहे हैं, लौट कर आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू होगी। आज अलिफ लाम मीम में आपका इंतज़ार है। अलिफ लाम मीम में खुश आमदेद। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की खूबसूरत रमज़ानुल करीम नशरियात। आपके सवालात इंतहाई मौत पर। आप सोच रहे होंगे कि आज सवाल क्यों नहीं ले रहे हैं जी। आप ज़ाहिर बेशुमार सवालात भेज चुके हैं, वो लेते हैं। आपसे दरख्वास्त ये कि सवाल मौजू पे हो और मुख्तसर हो तो बहुत ही कमाल है। लाइव कॉलर हमारे साथ, आपसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी कौन सा, आप कहाँ से? नहीं, आवाज नहीं आ रही। जी जी हेलो जी, मैं कहता हूँ कौन साहब हैं, कहाँ से हैं? मैं शहाबुद्दीन मजारी रुझान से। अच्छा शहाब भाई, आप मुल्तान से हैं। आपने पहले भी कॉल की थी, टीवी की आवाज आपने बढ़ा ली, उससे आप मुझे समझ नहीं पाएंगे, मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा। क्या सवाल है? सर मेरा सवाल यह है कि दसो जी। हेलो। हाँ जी जी आवाज आती पई है जी, दसो। चलो फिर कोई नहीं, दोबारा कॉल कर लो जी। कौन और दूसरा कॉलर ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल पूछते हैं शहाब साहब? सर सवाल यह है कि 23 मार्च आज का दिन है। आज हम माशाल्लाह अच्छे तरीके से मना रहे हैं, आपका प्रोग्राम भी बेहतरीन गया। तो इस तरह के प्रोग्रामात मनाना और फ़लस्तीन के जो हालात हैं इसको मद्देनजर रखते हुए आज सुबह परेड भी हुआ, वो भी हमने देखा। इसके मुतालिक फिर शरीयत क्या रहनुमाई करता है कि हम इस तरह के प्रोग्रामात मना सकते हैं और फिर साज़गाने वगैरह और ये सब कुछ। ठीक हो गया शहाब साहब, देखते रहिए प्रोग्राम, आपके सवालों के जवाब एक दिन मिल जाएंगे आपको पता है। व्हाट्सएप पे हम आते हैं जवाब लेने की, बल्कि सवाल लेने की इस कोशिश में। मैं कहता हूं कि जो आ चुके हैं उनको पहले प्ले करते हैं, उसके बाद आते हैं। बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है तमाम उलमाए किराम से कि साइंस कहती है कि ज़मीन गर्दिश करती है सूरज के गिर्द, लेकिन कुछ सोशल मीडिया पे हम क्लिप देखते हैं कि उलमाए किराम बच्चों से फरमा रहे हैं कि आला हज़रत ने फरमाया है कि ज़मीन गर्दिश नहीं करती बल्कि वो ठहरी हुई है, सूरज गर्दिश करता है। अब ये जो टकराव आ रहा है साइंस के इल्म में और ये उलमाए किराम जिस तरह बयान फरमा रहे हैं, तो कुरान की रोशनी में किसी आयत के हवाला दे के वजाहत फरमाया उलमाए किराम के
क्या ज़मीन वाकई ठहरी हुई है? मैं ठहरा रहा ज़मीन चलने लगी, क्या है ये साइंस का और दीन इस्लाम का नज़रिया क्या है इस हवाले से मुफ्ती साहब? देखिए, एक गुजारिश तो ये है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जब यहाँ बात हुई तो मैं ये समझता हूँ कि उनको शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी इसमें तकसीम करने के बजाय हम कायद-ए-आज़म को मुसलमान ही रहने दें। जो तारीख़ी हकीकत है वो तारीख़ी हकीकत है, लेकिन वो मुसलमान थे और मुसलमानों के रहनुमा थे और इतने बड़े बड़े अकाबिर उनके साथ रहे और लोगों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नबी अलैहिस्सलाम के साथ ख्वाब में भी देखा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारे पेश नज़र है। उन्होंने मुसलमान वो मोहसन पाकिस्तान हैं, वो मोहसन इस्लाम हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और ज़्यादा वो उलझाव में पड़ते नहीं थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का दस्तूर वो इस्लामी ही होगा। तो जो सवाल किया गया, देखिए बाज़ दफ़ा साइंस की चीज़ें टकरा जाती हैं, बाज़ दफ़ा कोई बुज़ुर्ग हमारे लिख के चले जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि किसी बुज़ुर्ग ने कोई बात लिख दी हो तो वो बाद में जो है ना वो उस फतवे से आदमी इधर उधर ना हो सके। ऐसा हो जाता है बाज़ दफ़ा जो है वो अगर हक़ाइक़ हैं कि वाक़तन ज़मीन घूमती है तो हमें मानने में हर्ज क्या है, तो ये मान लेना चाहिए और इसके खिलाफ जाने में भी कोई जो है ना वो ऐसी बात नहीं है। ये कोई कुफ्र इस्लाम का मसला नहीं है, ये एक मसला है, बस मसले को मसले की हद तक देखना चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, आपसे कहूँगा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से क्या फरमाएंगे? सर जी मोहम्मद जवेद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी जी। मसला नहीं है, मुझे कोई मेरी मदद करे, कोई मुझे पैसे दे 20,000 या 40,000 और मेरे पास बिल्कुल ना हो, मेरी मदद कर दे, मुझे उसमें फितराना देना चाहिए। अच्छा ठीक है, इनके पास इमदाद के पैसे आए, उसमें से फितराना। मैं सवाल ले रहा हूँ, आप जरा सुनिएगा। तो मुफ्ती साहब वो जो कर्ज के तौर पर उन्होंने पैसे लिए या उन्होंने किसी से मांगे, उसमें फितराना होगा? मेस की तरफ आने से पहले वो जो ज़मीन के हवाले से बात हो रही है, वो कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। बाज़ औक़ात अगर हरकत का तसव्वुर है तो वो और जहत से, और सुकून का तसव्वुर है तो वो और जहत से। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर कहा है कि वजअलनल जिबाला औतादा, हमने इन पहाड़ों को ज़मीन की मेखें बनाए। तो मेखें क्यों थीं? कि ज़मीन ठहरी रहे। अब अपनी ज़ात के लिहाज से तो ज़मीन ठहरी हुई है, लेकिन अपने जिसे कहते हैं मोहल्ले वकू या उसमें वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून का जो कुरान का तसव्वुर है, अपने मदार में वो मुतहर्रिक है। अब ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर जो चीज़ पड़ी है वो साकिन है, लेकिन अगर इसको पूरे को आप घुमाएंगे तो साथ वो भी हरकत में आएगा। तो अगर एक ज़ात को देखें तो वो साकिन है, और अगर उसके मदार को देखें तो वो मुतहर्रिक है, इसमें कोई अलग थलग चीज़ नहीं है। आपने जो कहा है, अगर किसी बंदे के पास इतनी रकम किसी ने ज़कात की या फितराने की उसको दे दी कि वो ख़ुद साहिब निसाब हो गया, तो ज़ाहिर है हमारे यहाँ साहिब निसाब जो है वो साल गुजरने के बाद होगा। तो अगर पहले वो गरीब था, किसी ने इतनी ज़कात दी कि उसके बाद साल गुजरने के बाद फिर उसके पास उतनी रकम है कि जो वो निसाब वाला है, तो अब अपनी उस रकम पर वो ज़कात और बाकी मामलात वो निकालेगा। ठीक है, बेहतर है। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से क्या फरमाने लगे हैं? सर मेरा नाम आसिफ असलम है, मैं कराची से हूँ। जी फरमाइए। जी, वो मेरा सवाल ये है कि अगर वो बंदा जो है ये सहर का जो है वो सहरी कर ले, और जो है ये सहर का जो आखिरी वक्त होता है उससे पहले वो सो जाए, तो उस हवाले से जो है वो पता करना था कि उसका जो है वो रोज़ा सही होगा या नहीं। ठीक है, मैं एक और कॉलर भी ले लूँ, आसान और उम्दा सवाल भी आपका। नहीं, वो इस पे काम रहते हैं ना, हम आगे भी बढ़ेंगे। जी कौन सा आप हैं? जी दूसरे कॉलर को भी हम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मुर्तज़ा जी जी भाई साहब, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुने वैसे ही कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मुर्तज़ा क्या सवाल पूछेंगे? कॉल लग गई है। जी, मेरा ये सवाल है कि मैंने पूछा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से कि अक्सर लोग कहते हैं कि छोटी ईद और बड़ी ईद के दरमियान निकाह करवाना अच्छा नहीं रहता, तो मेरा ये सवाल है कि ये बात सच है या लोगों की बनी बनाई बातें हैं? ठीक है जी, लेते हैं ये सवाल। पहले अल्लामा साहब से मैं जान लूँ, सहरी से कुछ देर पहले सो गए तो क्या रोज़ा हो जाएगा? अगर उस पर कोई और अमल फ़र्ज़ नहीं था, जैसे वाजिब गुस्ल है, और वो सो गया तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बस नियत होनी चाहिए कि मैं रोज़े की नियत कर चुका हूँ, उसके बाद फिर कोई मुश्किल नहीं है। और वो मसला जो ये है कि अगर अजान होने के बाद उसकी आंख खुली तो अब ये ना सोचे चलो मैं जल्दी से पानी पी लूँ, क्यों फिर ये नहीं कर सकते। वो तो मुतलक हो गया। और वो जो शरीयत का इनसे सवाल किया गया, मैं बताऊँ, वो
औरतों की शरीयत में बहुत कुछ होता है, हाँ। शरीयत इस्लाम में बहुत कुछ नहीं होता है। आप जवाब दे दीजिएगा। देंगे कुरैशी साहब, वो उन्होंने खास तौर से आपसे नाम लेके कहा। लेकिन निकाह करने के लिए, ये शादी करने के हवाले से कोई शरीयत ने टाइम मुकर्रर नहीं किया है कि जी फ़लाँ महीने में फ़लाँ तारीख को आप शादी कर सकते हैं और फ़लाँ को नहीं कर सकते। बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उर्फ़ी होती हैं या अखलाकी होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शादी की तारीख रखी होती है, करीब में फौतगी होती है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जी जी। तो इस हवाले से ये कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि छोटी ईद से लेकर बड़ी ईद के दरमियान अगर कोई आप शादी करें तो उसमें नवसत है। अगर 12 रबीउल अव्वल वाले दिन भी शादी करें ना, जो हमारे नज़दीक सबसे ज़्यादा बरकत वाला दिन है, हुजूर की विलादत वाला दिन है, और अगर शरीयत के ऊपर ना चले ना शौहर और बीवी, तो वो बेबरकती लाजमी होगी। क्या बात, खूबसूरत पैगाम किया। यहाँ से एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। कौन सा, आप कहाँ से? सर राशिद बात कर रहा हूँ गुजरावाला से। जी ब्रदर, क्या फरमाएंगे? सर सवाल ये है कि कुरान जो नाजिल हुआ है वो मक्का में 13 साल और 10 साल मदीना में नाजिल हुआ है, जबकि कुरान की तरतीब जब हम देखते हैं तो उसमें मदनी और मक्की और मदनी और मक्की, तो ये तरतीब के लिहाज से होना तो ये चाहिए था पहले बंदा। आप तरतीब के हवाले से सवाल पूछ रहे हैं, सही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरा कॉलर भी लूंगा और उसके बाद मुफ्ती फतेह सुभान साहब से इस सवाल का जवाब लूंगा। कौन सा, आप कहां से, क्या फरमाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। हाँ, जाकिर साहब बात कर रहे हैं। जी जी सही है, ठीक है, खैरियत से हैं? जी, आपकी आवाज कट रही है। मैं सही हूँ, आवाज भी आपको आ रही है सही जाकिर साहब? जी 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 आ रही है। सब खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सवाल क्या है? सर ये पूछना था, हज में जो नमाजें जो इकट्ठी पढ़ी जाती हैं, तो ये पूछना था ये काली खलील रहमान से कि अगर नमाजें वक्त पे ही पढ़ी जा सकती है, वक्त से पहले नहीं पढ़ सकते, तो असर की नमाज वक्त से पहले वहाँ कैसे पढ़ते हैं? अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। पहले मुफ्ती साहब से सवाल पूछता हूँ, जो पहला सवाल आपके हिस्से में आया है। पहला सवाल क्या था? कुरान की तरतीब और नुज़ूल, शान नुज़ूल और उसके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस पर बात हो चुकी थी कि कुरान करीम जो है उसके नुज़ूल के लिए दो तरह के सीगे इस्तेमाल किए गए, एक अनज़ला का बाब इफ़ाल से, एक नज़्ज़ला का बाब तफ़ईल से। अनज़ला का मतलब होता है यकबारगी नाजिल करना, और नज़्ज़ला का मतलब तदरीजन, मक्की और मदनी, तदरीजन नाजिल करना। अब इसमें दो सूरतें, एक ये कि भाई जो सूरतें पूरी या उसका अक्सर हिस्सा मक्के में नाजिल हुआ उसको मक्की सूरत कहते हैं, और जो सूरतें पूरी या उसका अक्सर हिस्सा मदीने में नाजिल हुआ तो मदनी सूरतें। कुरान करीम के इस मसहफ में इस वक्त जो हमारे सामने तरतीब 114 सूरतों की, तो नुज़ूल के एतबार से ये तरतीब नहीं थी, नुज़ूल के एतबार से तरतीब अलग थी। ये अहकामात के एतबार से और आसानी के एतबार से इजमाए उम्मत से इस मसहफ को तैयार किया गया था, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु और उसके बाद पूरे सहाबा की एक टीम थी जिन्होंने इसको तरतीब दिया था। खूबसूरत हो गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आया सवाल, कहते हैं असर की नमाज पहले क्यों पढ़ते हैं अगर नमाज वक्त के साथ फ़र्ज की गई है? पहली बात यह है कि ये जो नुज़ूल कुरान के हवाले से मक्की और मदनी सूरतों की तकसीम है, पब्लिक के समझने के लिए इसको यूँ आसान बताया जाए कि हिजरत से पहले जो हिस्सा कुरान का नाजिल हुआ वो मक्की है, और हिजरत के बाद जो नाजिल, चूँकि सिर्फ मदीने और मक्के दो शहरों में नाजिल नहीं हुआ, जंगों में भी नाजिल हुआ, सफ़र में खैबर में नाजिल हुआ, कहीं भी नाजिल हुआ। वेरी गुड। हिजरत से पहले जो नाजिल हुआ वो मक्की हिस्सा है, और जो आपकी हिजरत के बाद जब आप मदनी हो गए जो हिस्सा नाजिल हुआ वो मदनी हिस्सा है। पहली बात ये कि पहले से उन्होंने ये भी फतवा लगा दिया कि हम वक्त से पहले क्यों नमाज पढ़ते हैं असर की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो हमारे नज़दीक मोतबर है इस हवाले से, वरना तो कुरान कहता है कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, कि नमाज मोमिनों पर अपने अपने वक्त में फ़र्ज़ है, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद, अपने वक्त में फ़र्ज़ है। और ज़ोहर का जो वक्त है पहला, जब सूरज ढल जाए, ज़िवाल ख़त्म हो, ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और कब तक रहेगा? आपने फरमाया एक मिसल तक। एक मिसल तक। एक मिसल वो होती है कि हमने मिसाल के तौर पर एक मीटर ऐसे खड़ा कर दिया सीधा, जब उसका साया उस 1 मीटर के बराबर हो जाए तो हम इसको कहते हैं एक मिसल। तो अहनाफ के यहाँ है कि जब ये डबल हो जाए, 2 मिसल, यानी 2 मिसल हो जाए, तो हम उस हदीस पर अमल कर रहे हैं कि जब 1 मिसल साया उसका हो जाए
तो जोहर का वक्त ख़त्म, असर का वक्त शुरू। रमज़ान इरफान